नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सी आलू की टिक्की भी कितनी गहरी भावनाओं से जुड़ी हो सकती है। आज हम इसी आलू टिक्की के जरिए भोजन और रिश्तों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। तो एक सवाल है, क्या खाना बस हमारे शरीर का फ्यूल है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? या फिर ये हमारे दिलों की जुबान है? चलिए, एक बहुत ही आम से डिश आलू टिक्की से जुड़ी दो बिल्कुल अलग असाधारण कहानियों में उतरते हैं। देखते हैं कैसे ये मामूली सा स्ट्रीट फूड दो इंसानी कहानियों का हीरो बन जाता है। तो पहली कहानी है मोहनपुर गांव की। यहाँ एक शादी हो रही है, लेकिन ये शादी पूरे गांव के सम्मान का इम्तिहान बनने वाली है। चैलेंज ये है कि शहर से आ रहे हैं रिश्तेदार और उनकी एक बहुत ही अजीब, बहुत मुश्किल मांग है। दांव पर परिवार की इज्जत लगी हुई है। उनकी मांग है, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो बस आलू टिक्की चाहिए, और वो भी बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी। सोचिए, सिर्फ इस एक मांग ने पूरे गांव को कितने बड़े प्रेशर में डाल दिया होगा। गांव वालों को डर था कि भाई हमारी सीधी साधी पारंपरिक टिक्की से तो बेइज्जती हो जाएगी। उन्हें चाहिए थी वैरायटी। मतलब ये सिर्फ खाने की बात नहीं रह गई थी, ये गांव और शहर के बीच की एक तरह की कल्चरल चैलेंज बन गई थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? गांव वालों ने पास के कस्बे से मशहूर चाट स्पेशलिस्ट लल्लन उस्ताद को बुलाने का फैसला किया। मतलब चैलेंज को सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया। और लल्लन उस्ताद ने जो किया वो कमाल था। शाही पनीर टिक्की, मटर मसाला टिक्की, एकदम स्पेशल कुरकुरी आलू टिक्की, और साथ में पुदीना, कच्ची अमिया, केसर और छुआरों की ऐसी ऐसी चटनियां। मतलब उस्ताद जी सिर्फ टिक्की नहीं बना रहे थे, वो तो एक पूरा एक्सपीरियंस तैयार कर रहे थे। एक मामूली से आलू को शाही दावत बना दिया था उन्होंने। और नतीजा, मेहमान खाकर हैरान रह गए। कहने लगे, अरे ये क्या खा लिया? ऐसी टिक्की तो दिल्ली के चांदनी चौक में भी नहीं मिलती, और ये चटनी, ये तो जादू है। बस फिर क्या था, टिक्की का काउंटर ही शादी का मेन अट्रैक्शन बन गया। तो इस तरह गांव की इज्जत बच गई और वो शादी अपनी आलू टिक्की की वजह से हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस कहानी में टिक्की सामाजिक जीत और पूरे गांव के गौरव का सिंबल बन गई। चलिए, अब एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक माँ के इंतजार की, उम्मीद की टिक्की की। ये कहानी है जानकी अम्मा की, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपने बेटी मोहित की कॉलेज की पढ़ाई के लिए देसी घी की आलू टिक्की का ठेला लगाना शुरू किया था। ये जश्न की कहानी नहीं, ये एक माँ के खामोश त्याग की कहानी है। पूरे 10 साल से जानकी अम्मा अपने उस बेटे का इंतजार कर रही थीं, जो शहर गया तो फिर कभी पलट कर नहीं आया। और उनका प्यार देखिए, वो हर रोज पहली 2 टिक्कियां अपने बेटे मोहित के लिए अलग रखती थीं, बस इसी उम्मीद में कि शायद आज वो आ जाए। ये टिक्कियां उनके कभी न टूटने वाले प्यार और सब्र का प्रतीक थीं। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली। खबर ये थी कि मोहित आखिरकार अपनी शादी के लिए उन्हें लेने आ रहा है। 10 साल के इंतजार के बाद उनकी उम्मीद जैसे पूरी होने वाली थी। वो इतनी खुश थीं कि अपने ठेले पर हर किसी को बताने लगीं, कल मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है, तुम सब जरूर आना, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन पूरी रात गुजर गई, मोहित नहीं आया। सालों का इंतजार एक पल में टूट गया, और जानकी अम्मा उसी टिक्की को हाथ में लिए इस दुनिया से चली गईं, जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बचाकर रखी थी। उनका बेटा लौटा जरूर, पर उनके जाने के बाद सिर्फ आखिरी रस्में पूरी करने। तो सोचिए, 2 कहानियां और एक ही प्रतीक, एक ही डिश के 2 इतने अलग मतलब कैसे हो सकते हैं? देखिए, शादी वाली टिक्की क्या थी? सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक। उसका मकसद था मेहमान नवाजी और जश्न, और इससे जुड़ी भावना थी सार्वजनिक जीत और खुशी की। वहीं दूसरी तरफ माँ की टिक्की, वो माँ के प्यार और त्याग को दिखाती थी। उसका मकसद था एक अंतहीन उम्मीद भरा इंतजार, और भावना थी व्यक्तिगत त्रासदी और समर्पण की। तो देखिए, एक कहानी में टिक्की सामाजिक सम्मान पाने का एक जरिया है, और दूसरी में वो एक माँ के अटूट एक तरफा प्यार का प्रतीक। इससे एक बात तो साफ है, खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो उन जज्बातों को अपने अंदर समो लेता है जिनके साथ उसे बनाया गया हो। तो आखिर में इन कहानियों से हमें स्वाद और भावना के रिश्ते की एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि खाना कभी भी सिर्फ खाना नहीं होता। वो हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति, हमारे प्यार, हमारी यादों को सहेजने वाला एक बर्तन है।
ये हमें एक दूसरे से ऐसे जोड़ता है जैसे शब्द भी नहीं जोड़ पाते। तो अब सवाल ये है कि आपकी आलू टिक्की वाली कहानी कौन सी है? आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा खाना है जिसका मतलब सिर्फ उसके स्वाद से कहीं कहीं ज़्यादा है? कोई ऐसी डिश जो आपके लिए एक याद है, एक एहसास है, या फिर एक पूरा का पूरा रिश्ता है? ये कहानियाँ हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती हैं कि खाना हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी और कितनी अनकही भूमिका निभाता है।